Let's be absolutely clear. The system hasn't failed. The Modi government has been unable to constructively channelize India's many strengths and resources. कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बदहाली के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 7 मई को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज को अनसुना करने का आरोप लगाया। कांग्रेस दल की संसदीय बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और कई बड़े आरोप भी लगाए। इस मीटिंग में क्या कुछ सोनिया गांधी ने कहा, आपको 5 टॉप पॉइंटर्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। पहला, सिस्टम फेल नहीं हुआ, मोदी सरकार हुई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि भारत में सिस्टम फेल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के पास कई संसाधन मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार भारत की कई क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करने में अक्षम रही है। मैं कहना चाहती हूं कि आज भारत को उस राजनीतिक नेतृत्व ने निर्बल बना दिया है जिसे जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मोदी सरकार ने हमारे देश के लोगों को निराश किया है। दूसरा, विपक्ष को अनसुना करने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और खुद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ये सभी सुझाव बहरे कानों में जाते प्रतीत हुए, क्योंकि सरकार ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया और विपक्ष के सुझावों को अनसुना कर दिया। तीसरा, हम बनाम सरकार नहीं, हम बनाम कोरोना। सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड का संकट सरकार बनाम हम की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम बनाम कोरोना है। हमें एक राष्ट्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मेरा मानना है कि मोदी सरकार को कोविड के हालात को लेकर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा, केंद्र की टीकाकरण पॉलिसी पर उठाया सवाल। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से कहा कि आपको पता है कि संसद ने कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए 35,000 रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन मोदी सरकार इसका बोझ भी राज्य सरकारों पर डाल रही है। उसने टीकों की अलग अलग कीमतों को मंजूरी दी है और टीकों का निर्माण बढ़ाने के लिए जरूरी लाइसेंस भी नहीं दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की गैर बराबरी वाली टीकाकरण नीति के कारण करोड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब और कमजोर लोग टीके से उपेक्षित रह जाएंगे। ये हैरान करने वाली बात है कि मोदी सरकार लोगों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता और कर्तव्यों को छोड़ दिया है। पांचवा, महामारी से निपटने के लिए जवाबदेही तय हो। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए, ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए कदम उठाना और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष द्वारा कोरोना की स्थिति को लेकर कई बैठक आयोजित हो चुकी हैं। पार्टी नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कई बार कोरोना को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना चुके हैं। हाल ही में उन्होंने देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की वकालत की थी, लेकिन अब उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी है, जिसमें उन्होंने गरीबों की मदद राशि देने की बात कही है। उन्होंने 6 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। लेकिन पीएम की नाकामी व केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। ऐसे में गरीब जनता को आर्थिक पैकेज और तुरंत हर तरह की सहायता देना जरूरी है। राहुल गांधी के सुझावों पर अमल करने के लिए कांग्रेस के दूसरे नेता भी जोर देने की वकालत कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए कहा, ठीक कहा है श्री राहुल गांधी जी ने कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण और आज देश इस हालत में पहुंच गया है कि मजबूर होकर, हम नहीं चाहते पर मजबूर होके प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाएंगे। भारी पड़ेगा गरीबों पर, भारी पड़ेगा मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर। प्रधानमंत्री जी, गलतियां आप हैं, कीमत देश न भुगते। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 7,500 रुपए हर गरीब तक पहुंचाइए, जिससे वो घर में रहकर खा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र इस सदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मौत का आंकड़ा जहां एक तरफ चिंता में डाले हुए हैं, वहीं बिगड़ती अर्थव्यवस्था भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में जरूरत एक साझा राजनीतिक विल पावर की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आलोचनाओं से परे हटकर सरकार और विपक्षी दल महामारी के खिलाफ कारगर रणनीति जरूर बनाएंगी।
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की आज वर्चुअल बैठक हुई, जिसको संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से कोरोना वायरस पैंडेमिक को हैंडल करने में फेल हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड रखी। इसके साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सबको वैक्सीनेशन जो है दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ जो जीनोम्स आ रहे हैं, जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इसकी जानकारी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के साथ और विश्व के साथ साझा की जानी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।